हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अकरम और मैं पिछले 2.5 साल से हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए नर्सरी एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो गुरुग्राम वाला सेंटर है, जहाँ पर हमारी सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट है, हाईटेक ग्रीन हाउस, जो आपके राजीव चौक और कोर्ट के पास स्थित है, उस सेंटर पे मैं नर्सरी एक्सपर्ट के तौर पर पिछले 2.5 साल से एज ए नर्सरी एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। और हमने इन 2.5 सालों में हरियाणा और हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों को भी क्वालिटी की सीडलिंग्स तैयार करके दी है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर हाईटेक में सॉइल लेस मीडिया, जिसमें कोकोपीट पर लाइट वर्मिकुलाइट होता है, उसमें सीडलिंग्स तैयार की जाती है, जो कि फार्मर की डिमांड पे होती है। और उसके बाद पौध तैयार करने के बाद जो एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री सीडलिंग्स हम किसान को हैंड ओवर करते हैं। और हमने एक काम बड़ी लगन और जिम्मेदारी से अंजाम देने की कोशिश की है। और किस हद तक हम इस काम में कामयाब हुए हैं, ये सब तो वो किसान ही बता सकते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं इस वीडियो में। और इन 2.5 सालों में जो मैंने सीडलिंग्स रेज करते टाइम, पौध उगाते टाइम जो चीज़ें सीखी, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके सामने वो बातें लेके आऊँ, ताकि उन ज़रूरतमंद किसानों को जो अपने घरों पे पौध तैयार करते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप अपने उन एरिया से गुरुग्राम या बाकी सेंटर्स तक पहुँचें जहाँ पर हमारे पौध तैयार होती है, और अपने घर पे ही पौध तैयार करना चाहते हैं। तो जितने भी कुछ इल्म के शब्द मैंने सीखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप तक ये पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पर, नाम है इनसाइड एग्रीकल्चर। अगर आपको ये चैनल की वीडियोज़ या ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है आप पौध में या फिर अपनी फसल पे भी जो आपके फंजीसाइड होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी सीडलिंग्स होती है या पौध होती है, इसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा 80% से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो फंगस की वजह से होती हैं। इसमें फंगस की कई वैरायटीज़ होती हैं। ये फंगस हमारी रूट से शुरू होती है और उसके बाद पूरे रूट सिस्टम को डैमेज करते हुए स्टेम की तरफ, तने की तरफ बढ़ती है और उसके बाद पत्तियों पे चली जाती है। दोस्तों, हर फसल और हर हमारे प्रोड्यूस की जो बुनियाद होती है वो हमारी पौध, हमारी सीडलिंग्स पर ही होती है। तो जितनी अच्छी हमारी सीडलिंग्स होगी उतनी ही अच्छी हमारी हमारी फसल होगी और उतना ही अच्छा हमारा होगा प्रोडक्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो फंगस होता है, जिसको फफूंद भी कहते हैं, ये हमारी पौध पे अटैक करता है। तो इसके जो रीजन्स होते हैं ये बेसिकली फंगस से होता है, एक फफूंद से होता है। और ये हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में भी मौजूद होता है, हमारी मिट्टी में भी मौजूद होता है, और ये हमारे जो फसल होती है उसके सीड में भी मौजूद होता है। तो इसको सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी माना जाता है बेसिकली। दोस्तों, जैसे ही हम अपना सीड लगाते हैं सॉइल लेस मीडिया, कोकोपीट मीडिया में, तो अगर हमने सीड को ट्रीट नहीं किया है, उपचारित नहीं किया है किसी फंजीसाइड से, तो हम ये अश्योर करें कि हमारा सीड ट्रीटेड है फंजीसाइड से।
अभी जो कंपनियां हाइब्रिड सीड्स बनाती हैं, चाहे उसमें आपकी कोई भी कंपनी हो, रिस्कवान से लेकर आपकी ओमनी, सिजेंटा, जो भी कंपनियां सीड बनाती हैं, ये जो हमारे सीड लॉज हैं उनको फॉलो करती हैं और तमाम सीड्स को ये ट्रीट करके ही पैक करती हैं। तो आपके सीड के ऊपर एक आपको कलर्ड लेयरिंग मिलेगी, पीली, नीली, किसी भी कलर में हो सकती है। ये बेसिकली आपका बेविस्टिन, कार्बेंडाजिम, इस तरह से फंजीसाइड होते हैं जिनसे ये सीड ट्रीट होता है। पर दोस्तों, जैसे ही आप सीड का पैकेट खोलते हैं और ये एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तभी से इस पे अटैक शुरू हो जाता है। और आपका फंजीसाइड इफ़ेक्टिव है तो आपका सीड वहाँ से बच जाता है, अदरवाइज़ आपकी क्रॉप में इन्फेक्शन आएगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ। पहले तो दोस्तों आप ये अश्योर करें कि आपका सीड ट्रीट होके आया है कंपनी से ही। और दूसरा, जब आप सीड को लगा दें अपनी ट्रे में, आप ज़मीन पे, तो जब आपका सीड जर्मिनेट होके बाहर आता है, आपकी ट्रू लीव्स बाहर निकल के आती हैं, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो, अगर आप किसी तरह से रूट्स को एक्सपोज करके देख सकें या ट्रे से बाहर निकाल के पेड़ को देख सकें, तो दोस्तों किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्रीमी वाइट होता है। और जैसे इस पे फंगस का अटैक शुरू होता है, जो नए रूट हेयर्स निकलते हैं, तो उसका कलर हल्का ब्राउन, येलो ब्राउन, और फिर उसके बाद ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी रूट्स में आपको येलोइश ब्राउन कलर दिखे तो आप समझ जाइए कि फंगस ने अटैक कर दिया है और इसके लिए आपको फंजीसाइड का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप फंजीसाइड का ट्रीटमेंट दें तो आपको ये बात चेक करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा फंजीसाइड यूज़ करना है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप कौन सा फंजीसाइड यूज़ करें। तो दोस्तों, क्योंकि हर लिविंग बींग्स एक पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट कुछ टाइम के बाद, एक्सपोज होने के बाद रेजिस्टेंट हो जाता है, तो यही सेम मसला जो है आपका फंगस के साथ भी है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी क्रॉप पे फंजीसाइड अटैक करता है तो आपने जिस केमिकल का भी चुनाव किया है, अगर वो ज़्यादा हार्ड है, आपने पहली बार में हार्ड केमिकल या हार्ड फंजीसाइड कर लिया एक बार इस्तेमाल, तो उसके बाद आपके जो लोअर कैटेगरीज़ के, या कहूँ कि जो कमज़ोर फंजीसाइड हैं, हल्के फंजीसाइड हैं, उनसे फिर आपका वो फंगस कंट्रोल नहीं होगा। तो आप एक सीक्वेंस में ही फंजीसाइड का इस्तेमाल करें और सबसे पहले वो वाले फंजीसाइड इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो हल्के हैं, जिनकी कंसंट्रेशन या जिनकी यूँ कहें कि ज़्यादा हार्ड नहीं है वो केमिकल, आप पहले वो फंजीसाइड आप पहले यूज करें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बाद में बाकी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बताने की कोशिश करता हूं जो हमने ऑब्जर्व किया है इन 2-2.5 साल में। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी सीडलिंग पे आपको फंगस के सिम्टम्स दिखने शुरू हों, तो आपको सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मैं इस वीडियो में किसी भी कंपनी या किसी पर्टिकुलर बॉडी को सपोर्ट या स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप साफ़ फंजीसाइड है, सस्ता है, आपको 500-600 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और इसमें अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपका मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर होता है। यही केमिकल आपका सीड ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। तो आप पहले साफ़ यूज कर सकते हैं, इसकी डोज आप 1 से 2 ग्राम के बीच में रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका साफ़ से कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर साफ़ से आपका फंगस कंट्रोल ना हो तो मैं दूसरे नंबर पर रिकमेंड करना चाहूँगा रेलिस इंडिया कंपनी का एक फंजीसाइड है जिसका नाम है बिलीटॉक्स 50 के नाम से। बिलीटॉक्स 50 के नाम से मार्केट में मिलेगा। आप इसको भी 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फंजीसाइड, आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन 2 फंजीसाइड से आपका फंगस कंट्रोल ना हो तो आपको इसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा बायर कंपनी का जो एलीट है, बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेसिकली ये ड्रेंचिंग में बड़ा इफ़ेक्टिव है, पर ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और अगर आपका यूबीएल की साफ़
रेलिस की ब्लिटॉक्स और एलिट से भी आपका फंगस कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके बाद दोस्तों जो आपका आखिरी हथियार बचता है वो है रिडोमिल गोल्ड। दोस्तों ये रिडोमिल गोल्ड जो है सिजेंटा का एक फंजीसाइड है और मेरी नज़र में ये बिल्कुल आपका आखिरी हथियार है। ये एक ऐसा फंजीसाइड है जो बहुत महंगा है पर इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। ये आपका ऑलमोस्ट सभी फंगस पे काम करता है और जब आपका किसी फंजीसाइड से कंट्रोल ना हो तो आप इससे कर सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड से। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में अगर आप फंजीसाइड्स का यूज़ करेंगे तो आपकी जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और आपकी जो क्रॉप्स में एक रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आप बच जाएंगे। तो दोस्तों आगे भी हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।